जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि में हर जगह आपको भगवान कृष्ण से जुड़े कुछ न कुछ अचरज दिखाई दे ही जाएंगे। वृंदावन में भी ऐसे कई आश्चर्य दिखाई देते हैं। यहाँ कई ऐसे संत भी हुए हैं जिनके चमत्कारों के किस्से हमेशा चर्चा में रहे हैं। ऐसा ही एक चमत्कार है पागल बाबा का मंदिर और उनके इस मंदिर के निर्माण की कहानी। तो चलिए देते हैं पूरी जानकारी इस मंदिर के संदर्भ में। पागल बाबा मंदिर मथुरा वृंदावन मार्ग पर स्थित है। इसके बारे में एक कथा प्रचलित है जो इस प्रकार है। एक गरीब कृष्ण भक्त ब्राह्मण दिन भर ठाकुर जी का नाम जपता रहता था। उसके पास जो कुछ भी था या यूं कहें जितना भी रूखा सूखा उसे मांग कर खाने को मिलता, वह उसे भगवान की मर्जी समझकर खुशी खुशी ग्रहण करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। एक बार वह किसी साहूकार से पैसे लेने के लिए गया। साहूकार ने उससे पैसे जल्द ही लौटाने का वादा लिया। ब्राह्मण हर महीने नियम से किस्त का हिसाब करके साहूकार के पैसे लौटाने जाता था। लेकिन आखिर किस्त के थोड़े दिन पहले ही साहूकार ने वसूली का एक पत्र उस ब्राह्मण के घर भिजवा दिया। यह देखकर ब्राह्मण परेशान हुआ और साहूकार से विनती करने लगा, लेकिन वह नहीं माना। मामला अदालत में पहुंचा। ब्राह्मण ने जज लीलानंद ठाकुर से अनुरोध करते हुए कहा कि एक किस्त के अलावा उसने साहूकार का सारा कर्ज अदा कर दिया है। यह साहूकार झूठ बोल रहा है। यह सुनकर साहूकार ने क्रोधित होकर दलील दी कि उसने कोई गलत व्यवहार नहीं किया। जिस किसी के भी सामने आरोपी ने धन लौटाया हो उसे अदालत में पेश किया जाए। इतना सुनकर ब्राह्मण सोच में डूब गया, क्योंकि उसका कोई भी गवाह नहीं था। तब ब्राह्मण को भगवान की याद आई और गवाह के रूप में उसने भगवान कृष्ण का नाम लिया। यह सुनकर पहले तो जज कुछ हैरान हुए, लेकिन बाद में ब्राह्मण से उनका पता मांगा गया। ब्राह्मण के कहने पर एक नोटिस बांके बिहारी जी के मंदिर में भेजा गया। पेशी की अगली तारीख पर एक बूढ़ा आदमी कोर्ट में प्रविष्ट हुआ और उसने ब्राह्मण की तरफ से गवाही देते हुए जब ब्राह्मण ने साहूकार के पैसे लौटाए तब वह उसके साथ ही होता था, ऐसा कहा। और बूढ़े आदमी ने रकम वापस करने की हर तारीख को कोर्ट में मुंह जबानी बताया, जैसे उसे सब कुछ एक एक तारीख के हिसाब से याद हो। साहूकार के खाते में भी बूढ़े आदमी द्वारा बताई गई रकम की तारीख भी सही निकली। साहूकार ने राशि तो दर्ज की थी, लेकिन नाम फर्जी लिखे थे। इसके आधार पर जज ने ब्राह्मण को निर्दोष करार दे दिया, लेकिन जज अब तक हैरान थे कि इतना बूढ़ा आदमी इतनी तारीखें कैसे याद रख सकता है। जज ने उसके बारे में उस ब्राह्मण से पूछा कि यह बूढ़ा आदमी कौन है, तो ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि वह सब जगह रहता है। लोग उन्हें श्याम, कान्हा, कृष्ण आदि नामों से जानते हैं। इसके बाद जज ने फिर से उससे पूछा कि वह बूढ़ा आदमी कौन था। फिर ब्राह्मण ने कहा, सच में उसे नहीं पता कि वह कौन था। जज को बड़ी हैरानी हुई। उसके मन में सवाल आ रहे थे कि आखिर वह आदमी कौन था। इसी पहेली को सुलझाने के लिए जज अगले दिन बांके बिहारी के मंदिर में पहुंचे। वह जानना चाहते थे कि अगर बीते दिन जो आदमी अदालत में आया वो आखिर कौन था। मंदिर के पुजारी से जब जज ने पूछा तो उन्होंने बताया कि जो भी चिट्ठी पत्री यहाँ आती है उसे भगवान के चरणों में रख दिया जाता है। जज साहब ने उस बूढ़े आदमी के बारे में भी पूछा, लेकिन पुजारी ने कहा ऐसा तो कोई आदमी यहाँ नहीं रहता। ये सब बातें सुनने के बाद जज को लगा कि वे कृष्ण ही रहे होंगे।
इस घटना का जज पर इतना असर पड़ा कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और घर परिवार भी छोड़ दिया और स्वयं एक संत बन गए। स्थानीय लोगों का मानना है कि बहुत सालों बाद वह जज पागल बाबा के नाम से वृंदावन में लौटे और उन्होंने पागल बाबा मंदिर का निर्माण कराया। तब से यह मंदिर पागल बाबा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। मंदिर के निर्माण के विषय में एक और प्रचलित मान्यता ये भी है कि जब जज को पता लगा कि उनके सामने साक्षात श्री कृष्ण भगवान ही कोर्ट में पेश हुए थे, तब से वह श्री कृष्ण को ढूंढने के लिए इतने अधीर हो गए कि अपनी सुध-बुध खो बैठे। इस घटना ने उन्हें पागल सा कर दिया था। उसके बाद वह जिस किसी भंडारे में जाते थे वहां से पत्तलों की जूठन उठाते थे और उसमें से आधा जूठन उठाकर ठाकुर जी को अर्पित करते थे और आधा खुद खाते थे। और उन्हें ऐसा करते देख लोग उनके खिलाफ हो गए। लोगों ने उन्हें मारना पीटना भी शुरू कर दिया। हार कर लोगों ने उन्हें एक पागल के रूप में मान लिया। धीरे धीरे उनका नाम ही पागल बाबा पड़ गया। कालांतर में बाबा ने एक विशाल मंदिर प्रस्थापना का प्रण लिया और विशाल भंडारा का आयोजन किया। अपार जनसमूह उमड़ा, लेकिन बाबा का भंडार खाली होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बाबा ने मंदिर में विशाल रसोई का निर्माण कराया तथा मंदिर के नीचे देश भर विशाल भंडार घर बनवाया। असम, बंगाल व ओडिशा के औद्योगिक घरानों व मारवाड़ी परिवारों से आते हैं। बाबा मूल रूप से सापट ग्राम असम से थे और वहां भी उनका एक विशाल मंदिर है। होली और जन्माष्टमी के अवसर पर मंदिर को भव्यता के साथ सजाया जाता है। बाबा ने साल 1977 में एक धर्मार्थ ट्रस्ट की स्थापना की। बाबा के आदेश पर बने अस्पताल में बिना सरकारी मदद के जनरल ओपीडी, आंखों का अस्पताल, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक विभाग पागल बाबा महाराज के भक्त परिवारों के सहयोग से चल रहे हैं। मंदिर की स्थापना की अगर हम बात करें तो भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी लीला स्थली के प्रति लोगों को प्रेरित करने के लिए वृंदावन में इस भव्य मंदिर यानी लीला धाम मंदिर की स्थापना की गई, जो 221 फीट ऊंचा है और सफेद पत्थरों वाले इस मंदिर में 9 मंजिलें बनाई गई। सन 1969 में श्रीमद लीलानंद ठाकुर जी यानी पागल बाबा द्वारा इसकी स्थापना की गई। चूंकि श्रीमद लीलानंद ठाकुर जी महाराज स्वयं पागल बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे, इसलिए इस श्री राधा कृष्ण मंदिर को लोग पागल बाबा मंदिर के नाम से पुकारते हैं। सन 1969 में बाबा श्री को एक ऐसी प्रेरणा हुई कि लोग आगरा का ताजमहल देखने के लिए देश विदेश से दूर दूर से यहाँ आते हैं। लाखों करोड़ों पर्यटक आगरा आते हैं, लेकिन श्री कृष्ण की प्रेममयी लीला स्थली होने के बाद भी, आगरा के निकट होते हुए भी वृंदावन आने की प्रेरणा लोगों को नहीं हो पाती। इस भावना से देश विदेश के पर्यटकों का ध्यान वृंदावन की ओर आकर्षित करने के लिए बाबा ने भव्य मंदिर बनाने की परियोजना बनाई। वृंदावन मथुरा मार्ग पर एक विशाल भूखंड लेकर अल्प अवधि में ही जहां केवल सूखा खेत था, वहां एक विशाल संगमरमर के 9 मंजिला मंदिर लीला धाम की स्थापना की। चारों तरफ शस्य श्यामला हरित भूमि पर श्वेत प्रस्तर जड़ित अतुलनीय मंदिर भारतवर्ष में अपने ढंग का प्रथम मंदिर है और इसकी चौड़ाई करीब 150 फीट है। क्षेत्रफल लगभग 1800 वर्ग फुट है और ऊंचाई 221 फीट है। इसकी हर मंजिल पर विभिन्न देवी देवताओं के मंदिर बने हुए हैं और इस आश्रम का नाम लीला धाम रखा गया। और ये अनूठा मंदिर भारतवासियों को तो आकर्षित करता ही है,
विदेशी पर्यटकों को भी मुग्ध करता है और भक्ति प्रधान देश की महत्ता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिद्ध भी करता है। मंदिर में सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से कृष्ण लीला, राम लीला और पागल बाबा लीला अनवरत होती रहती है। मंदिर में अखंड ज्योति और इलेक्ट्रॉनिक झांकी, साथ ही साथ यहाँ का सुंदर सा कुंड बगीचा भी देखने के लिए बहुत ही सुंदर स्थान है। यदि आप अभी वृंदावन में आए हैं और अगर आपने पागल बाबा मंदिर के दर्शन नहीं करे तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये वृंदावन का एक ऐसा अलौकिक और अद्भुत मंदिर है जहां आकर आपको विशेष अनुभूति होगी। यहाँ की एक खास बात और ये भी है कि यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं अपनी अपनी मनोकामनाओं को भी यहाँ लिख कर जाते हैं। यहाँ हमने देखा कि दीवारों पर लोगों ने अपनी मनोकामनाएं यहाँ लिखी हुई थी कि किस प्रकार से वो क्या मनोकामना यहाँ लेकर आए हैं। अपनी अपनी मनोकामना लोगों ने यहाँ लिख रखी थी। इसके पीछे क्या सिद्धांत है ये हम नहीं जानते, लेकिन ये लोगों की भावना थी कि वो अपनी मनोकामना अपने आराध्य के सन्मुख रखें। और क्योंकि लीलानाथ भगवान के विशेष भक्त थे और उसी भक्ति में वे पागल हो गए, इसीलिए उनका नाम पागल बाबा रखा गया। तो ये भक्ति और आराधना का ऐसा अद्भुत संगम है इस मंदिर में। और ये आप यहाँ से ये दृश्य, बहुत ही खूबसूरत दृश्य आप देख रहे हैं। मंदिर के जब आप ऊपर आते हैं तो चारों तरफ का जो दृश्य है बहुत ही अद्भुत नज़ारा यहाँ से आप देख सकते हैं। तो वृंदावन धाम में अब आप जब भी आएं इस अद्भुत मंदिर के दर्शन जरूर करें। आज के अंक में बस इतना ही। अगली किसी नई जानकारी के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। और हाँ, चलते चलते फिर से आपसे वही कहेंगे, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और प्रेस कर दें बेल आइकॉन भी, ताकि आपको हमारे सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।